दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में हैं और यहाँ प्रदर्शनी के अंदर हैं, जो कि 9, 10, 11 मार्च का समागम चल रहा है। यहाँ प्रदर्शनी में है। यहाँ प्रदर्शनी में बहनें घूम रही थी, तो मैंने यहाँ सोचा चलो इन बहन से पूछते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आई और क्यों आई। चलिए इनसे बातचीत करके आप लोगों के सामने बताते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी क्या नाम है आपका? कोमल दासी। कहाँ से है बहन जी आप? यूपी से। बहन जी आप पहले कौन सी भक्ति साधना करती थी संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति के पहले? सर पहले हम मतलब सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे व्रत करना, नवरात्रि के व्रत रखते थे और शिव जी को इष्ट मानते थे। हम उनके व्रत वगैरह सोमवार का व्रत भी रखते थे और जब मतलब इन्हीं की मतलब साधना वगैरह करते थे। हम पिछले जो शास्त्र के विरुद्ध जो भी साधना बताया जाती थी उसको हम करते थे। जैसे होली, दिवाली ये तो सब मनाते होंगे आप? हाँ जी, पहले सब मनाते थे हम। लेकिन संत रामपाल जी जब आप साधना पूरी सब कर रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? क्योंकि हमें मतलब पिछली साधनाएं जो करते थे उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता था और जो भी मतलब हमारे मतलब कोई रीजन होता है, मतलब हम गुरु जी की शरण में आए हैं और मतलब हमारी मम्मी को बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी थी, मतलब वो प्रेत बाधा से जूझ रही थी। उनको मतलब किसी ने करवा रखा था, मतलब प्रेत प्रेत काली और मरी मरही ये जोगनी वगैरह ये सारी प्रेत आत्माएं उनको आती थी। कहीं पर भी जाती थी तो मतलब किसी भी देव स्थान पर वो खेलने लगती थी। तो बहुत ज्यादा वो इस बीमारी से मतलब इस प्रेत आत्माओं से वो ग्रसित थी। तो हर जगह हम कहीं पर भी जाते थे उनको झाड़ फूक करवाते थे, लेकिन कहीं पर भी ठीक नहीं होता था। कोई 10,000 मांगता था, कोई 20,000 मांगता था, कोई ऐसा। यहाँ तक स्थिति ये आ गई थी कि मतलब मेरे मतलब जो काली खेलती थी मेरी मम्मी को, तो मतलब वहां पर जो बकरा वगैरह छोटे बच्चे बकरे के काटते थे तो वो वहीं पे जो खून उनका बिखर जाता था उनको वो मतलब पी जाती थी। यहाँ तक स्थिति आ जाती थी। बहुत ज्यादा हम बहुत परेशान थे। हमें मतलब घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और घर पर भी सारे पापा लोग सारे लोग परेशान थे। सबसे ज्यादा तो हम बहुत परेशान थे, क्योंकि कहीं पर भी जाती थी मेरे मम्मी मेरे पापा भी बहुत कहते थे कि मतलब तुम कहाँ जाते हो, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाती हो, इसे दिखाती हो कभी इस ज्योतिषी को दिखाती हो, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रोती थी और वो लोग जब मतलब जो ज्योतिषी होते थे वो मतलब जो उनके अंदर जो प्रेत आत्मा खेलती थी उसकी वजह से उनको निकालने की वजह से वो उसको मतलब जो मतलब मेरी मम्मी थी उनको बहुत मारते पीटते थे। तो उनके जब वो सवार होती थी उसके जाने के बाद मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो वो सारा कुछ मुझे ही झेलना पड़ता था, उनकी सेवा करना होता था। तो लेकिन जब वो मतलब धीरे धीरे ठीक नहीं हुई फिर हमने मतलब जब हर जगह से जब हम हार चुके, हमारे पास बहुत मतलब एक भी रुपया नहीं बचा हमारे पास, हमने सोचा कि अब कहीं नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा मम्मी अब कहीं नहीं दिखाना हमें, अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा होगा, अगर कोई होगा तो कहीं ना कहीं से हमें मतलब जरूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। तो फिर हमें मतलब हमारी मौसी का लड़का था एक, वहां पर मतलब उसके पास एक जीने की राह बुक थी। उसने बताया था कि मतलब वो एक दीदी एक बुक है उसमें एक संत की मतलब वो बुक है, वो उसको पढ़ना, उसमें से आपके साथ समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन वो जब भी हमारे घर आता था तो उसको भूल जाती थी वो बुक। शायद हम यही सोचते थे कि मतलब मालिक का अभी मतलब हमारा मतलब निर्धारित समय नहीं आया हुआ है, जब आएगा तो परमात्मा खुद ही दया करे। फिर हम हमारे घर मतलब गांव में ही सत्संग कहीं सत्संग हो रहा था, वहां पर एक भगत कोई थे तो वो सेवा कर रहे थे। वहां पर मेरे भाई ने बताया कि दीदी वहां पे जो बुक की जरूरत है आपको जीने की राह वहां पर मिल रही है, चलो आप ले लो। वहां पर हमने जीने की राह बुक ली और वहां से आकर हमें पहले ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, तो हम काम से जो टाइम बचता था हम वो पुस्तक को पढ़ते थे। तो 10 दिन में हमने वो पुस्तक को, इतना शौक था हमें कि 10 दिन में हम वो पुस्तक पढ़ चुके थे। उसमें सारा कुछ हमें मिला कि मतलब जब उसमें सृष्टि रचना पढ़ी तब हमें सभी समझ आया कि देवी देवताओं की भक्ति करने के विषय में कि ये नासमान है, इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये जब खुद ही जन्म मरण के कष्ट में है तो ये हमको कैसे छुड़वा सकते हैं। फिर पूर्व परमात्मा के बारे में सारी जानकारी मिली। जब इनके मतलब इनके बारे में पता चला तब हम हमें उसमें जो नंबर दिए होते हैं उसमें हमने कॉल किया। तो बोले कि कोई ना, जब आपकी इच्छा हो तब आप नाम दीक्षा ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति आई। मैं पहले मम्मी को बताती थी कि मम्मी मतलब तम्बाकू थोड़ा थोड़ा, पहले मेरी मम्मी नशा भी मतलब गुटखा वगैरह खाती थी, दाढ़ वगैरह दर्द होती थी ना तो वो खाती थी। तो मैं मम्मी को बताती थी कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि मतलब तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें परमात्मा ने बताया है कि गाय के खून से बनी है तम्बाकू। तो उसमें बताया गया कि तमा मतलब तमा नाम वो खून का तमा नाम गाय और 100 बार सौगंध इसे न पिए खाए। तो उसमें मतलब 100 बार सौगंध मतलब इसको मतलब बहुत पाप लगता है, इसको नहीं पीना खाना चाहिए क्योंकि गाय के खून से बनी।
तो उसमें मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी आप तंबाकू वगैरह मत खाया करिए और इससे कैंसर जैसे भी बीमारियां फैलती है और हमारे शरीर को भी नुकसानदायक हानिकारक होते हैं। तो मम्मी बोलती थी ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, वो तो उसमें तो मान गई। फिर मैंने कहा मम्मी आप नाम दीक्षा ले लो और ऐसी ऐसी जो हमें बीमारी है वो मालिक की शरण में जाने के बाद हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी ने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं लूंगी, तुम्हारी शादी कर दो, तुम्हारी शादी के बाद मैं लूंगी। मैंने कहा देखो अगर आप इतने बीमार रहते हो, आप भी परेशान रहते हो, हम भी परेशान रहते, यहाँ तक भगत जी इतनी स्थिति आ गई थी कि मतलब जो वो मरी हो रही और काली भवानी मतलब जो भी जोगनी वगैरह उनको मम्मी को मेरी खेलती थी, उसकी मतलब वो खून चूसती थी। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता था तो वो हम पर भी धीरे धीरे प्रभावित हो चुकी थी। मतलब हर एक जोड़ों में शरीर में अंग अंग में बाधा थी हमारे, कहीं इधर दर्द करता तो कभी इधर दर्द करता। मतलब हम जान जाते थे, हमें पता लग जाता था कि मतलब यहाँ पे ये दर्द हो रहा है तो पक्का मतलब उन्हीं का काम है, ये हम पर आ गई हैं। तो ऐसे हमें पता चलता था। फिर मम्मी मेरे जब हम पे होता, कभी भैंसों में होता, हमारे जानवरों में ऐसा होता था, उनके कारण हमारी एक भैंस खत्म हो गई थी, उन्होंने मतलब उसी की वजह से हो गया था। मेरी मम्मी ने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने मम्मी को समझाया, मैंने कहा कि आप गुरुजी के शरण में जाइए और आप भी लीजिए, हम मैं भी लूं तो हम दोनों चलते हैं। तो मम्मी ने जब तक सुखी थी, मतलब मेरी मम्मी जब तक सुखी तब तक तो माली की शरण में नहीं आई। फिर जब उनको परमात्मा ने ऐसा मतलब ऐसा दया करा कि एक दिन हमारी मम्मी के ऊपर वो सारे मतलब प्रेत आत्मा सवार हुई थी और एक ज्योतिषी के पास हम गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। हमने बोला कि मतलब ठीक कर दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन वो भी पैसा मांगता था। बोला था कि 10,000 मैं दूंगा। और मतलब वो एक तरह से मेरी मम्मी को उसने मोहित कर रखा था कि मतलब अगर मेरी मम्मी खाना भी बनाती थी ना तो उनको ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो, मुझे उसकी चौरी में जाना चाहिए, उसकी स्थान में जाना चाहिए। तो मेरी मम्मी खाना बनाते हुए भी उनको ऐसा लगता था, तो वो दौड़ पड़ती थी, वो चली जाती थी। उनको मतलब प्रेत आत्मा थी, उनको ऐसे वहां पे अगर चौरी से कोई बुलाए तो उनको जब मोहित किसी ने कर रखा हो तो उसकी सुध वहीं लगी रहती है। तो मम्मी ऐसे, लेकिन हमें ये पता नहीं था, मम्मी ने मुझे बाद में बताया था कि ऐसे ऐसे होता था मेरे साथ। फिर बाद में ऐसे हुआ, ऐसी स्थिति हुई। फिर वो उस ज्योतिषी को मतलब वो हमारे चाचा ही लगते थे रिश्तेदारी में, तो वो आए हमारे घर पे। अब उनको बोलते थे कि मतलब लटों से उतारा करवाया जाता है। तो हमने उनके सामने मतलब कहा कि मतलब चाचा जी आप इनको ठीक कर दे मेरी मम्मी को, हम बहुत दिन से परेशान हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने सारा कुछ जो भी वो घर को खिलवाया नहीं जाता, मतलब सारा कुछ उनका अनुष्ठान वगैरह करवाया जाता है, तो वो सब करवाया हमारे घर में, सारा कुछ पूजा पाठ करवाया गया, उनको छोड़ने भी गए। उसके बाद भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी रात भर परेशान थी, इतनी हालत खराब हो गई, ऐसा लगता। फिर उन्होंने खुद ही उनके ऊपर सवार होके उन्होंने बोला कि मतलब अब मैं इसे ले जाऊंगी। और बहुत दिनों से मैं इसको ले जाने वाली थी लेकिन नहीं ले जा पा रही, क्योंकि ये मतलब जो ये आत्मा है, मतलब ये जो बरुआ है जिसके ऊपर मैं सवार रहती हूँ, ये इतना समझदार था कि मैं किसी भी कोने में छुपती थी, छुप नहीं पाती थी। हर कहीं से ये बरुआ जान जाता था कि मतलब ये यहाँ इस आंगे में आग चुकी है। तो कहती इतना समझदार बरुआ ना होता तो कब का मैं इसे ले जा चुकी होती। फिर बोली कि अब आज की 12 बजे तक इसे मैं ले जाऊंगी, अब ये अपनी लड़की के पैर नहीं छू पाएगी, मतलब ये अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाएगी। फिर ऐसे ऐसे रात में रहा। फिर मैंने सोचा, मैंने अपने चाचा के सामने इतना रोया, इतना रोई मैंने फिर भी उसे एक भी ये दया नहीं है कि मतलब ये लड़की रो रही है तो मतलब इसको इस पर मैं इतनी वो करूं कि दया करूं कि मतलब मैं इसके शरीर से प्रेत आत्मा को निकाल दूं। वो निकालना चाहता तो निकाल भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ऐसी परेशानी में छोड़ दिया। फिर हम ऐसे ही रोते रहे ऐसे। फिर रात की 11 बजे 12 बज गया था। फिर हमें अचानक मैंने मम्मी से बोला, मम्मी इतनी हालत खराब हो गई थी। चारपाई में वो लेटी थी, ना तो उठ पाती थी ना बैठ पाती थी। खाना 4 दिन 8 दिन से कुछ नहीं खाया था उन्होंने। फिर बाद में मैंने परमात्मा से अरदास लगाई, मैंने कहा कि अब मालिक आप ही कर सकते हो जो करोगे। फिर मैंने मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप नाम दीक्षा ले लो। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं नहीं लूंगी। उन्होंने मतलब उनके ऊपर वो सवार हुई थी, उन्होंने जैसे तैसे परमात्मा की जब रजा हुई तब उन्होंने एक बार बोला कि ठीक है तुझे जो करना है तू वो कर। फिर मैंने तुरंत रात के 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैंने वो करबी में फोन लगाया नामदान केंद्र में। मैंने कहा भगत मती ऐसे ऐसे मतलब बात है, मेरी मम्मी को ऐसी ऐसी बीमारी है और हमें अभी तत्काल नाम दीक्षा लेना है। उन्होंने बोला ठीक है, हमें रोल जो भी होते हैं गुरुजी के वो आपको भेज रही हूँ, अगर आपको स्वीकार है तो आप नाम दीक्षा ले लीजिए। मैंने कहा ठीक ठीक है, हमें जो भी रूल है हमें पता है, जो भी हमने पढ़ा है, हमें अगर
वो नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन हमें करना है क्योंकि हमें जरूरत है परमात्मा की, तो हम लेंगे कैसे भी रूल हो। ज्यादा तो ऐसे बड़े रूल नहीं होंगे जिंदगी से बड़े, इनका जो भी होगा हम फॉलो करेंगे। बोले ठीक है, उन्होंने भेजा हमें, हमने पढ़ा जो भी व्हाट्सएप पे। मम्मी की ऐसी हालत थी, मेरी एक तरफ की एक कान की ईयरफोन थी, दोनों साइड की भी नहीं थी। मैंने उसे ईयरफोन में लगाकर मम्मी के एक कान में लगाया और गुरुजी ने वीडियो कॉल पे, वैसे नामदान के ऑनलाइन लिया था, कोरोना के टाइम लिया था। हाँ, 2020 में हमने नाम दीक्षा ली थी। तो उस टाइम रात के 11 बजे मम्मी को नाम दीक्षा दिलाई। मम्मी को इतना भी समझ नहीं आया कि मतलब मंत्र जाप गुरुजी ने क्या बताया। फिर भी गुरुजी की इतना नाम, मतलब जब उन्होंने नाम बताया, मतलब दीक्षा दी उन्होंने, मंत्र जाप बताया, तब उनको कुछ भी समझ तो नहीं आया, लेकिन वो ऐसी हो गई जैसे वो अब खुद से इतनी हिम्मत उनके अंदर आ गई, जैसे परमात्मा ने कोई शक्ति दी हो। वो अब खुद से दंडोत प्रणाम किया, उन्होंने किया। भगत मती ने बोला था कि इनको दंडोत प्रणाम कर देना, करवा देना, और अगर आज मंत्र जाप नहीं कर पा रही हैं तो अपना कल से कर लेना, बाकी अपना जो भी है तो गुरु जी की फोटो वगैरह सारा कुछ रख लेना, उनका स्थान बना लेना, बाकी परमात्मा रजा करेंगे। फिर इतनी उनकी हिम्मत आई कि मतलब 4 पाई से वो उठ नहीं पाती थी, लेकिन वो परमात्मा की दया से मंत्र जाप मिलने से वो दंडोत तो उन्होंने प्रणाम किया, और जो उनके शरीर पूरा बदन इतना दर्द कर रहा था कि पूछिए मत। वो स्वयं से कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, वो स्वयं भी लेट पा रही, मैं ही उठा के बैठा रही थी। और मम्मी बोली थी कि ऐसा किसी जैसे डंडे से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पीट दो, मेरे ऐसे पैर दर्द कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब परमात्मा दया करे। फिर जब नाम दीक्षा के बाद उनको मतलब बहुत राहत मिली, तब मालिक की दया से। जैसे कि आपने कहा कि कोरोना काल में आपने नाम दीक्षा लिया, आपकी मम्मी ने नाम दीक्षा लिया और ऑनलाइन लिया, तो जो आपकी वो बीमारी थी, वो भूत प्रीत बाधा थी, वो सारी ठीक हो गई। जी जी, सारी ठीक हो गई। अभी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है। और मैं एक ये मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मुझे सतनाम मिल चुका था 4 महीने के बाद, और 4 महीने के बाद मुझे इतने भयंकर मतलब भयानक चेचक निकले हुए थे, इतने हाथों में भी, हर जगह, मतलब फेस को छोड़कर हर जगह मेरे, हर अंग में मेरे चेचक निकले हुए थे। इतने ज्यादा निकले हुए थे कि मैं हाथ भी, मतलब हथेली भी नीचे रखती थी तो भी बहुत दर्द करता था। खुद से मैं ना तो चल सकती थी, वॉशरूम करना भी मेरा मुश्किल हो चुका था। तो मम्मी जैसे तैसे मुझे उठाकर चारपाई से, मतलब 1 मंथ तक मैं ऐसी बीमार रही, खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी। और लोग ऐसे बोलते थे कि मतलब जो माता होती है ना, तो उनको मतलब उनकी पूजा कर दो, और चढ़ावा वढ़ावा होता है उनको चढ़ा दिया जो करो तो मतलब ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, हम अपने मालिक की शरण में हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, मालिक की सब दया करेंगे। जब इतना हुआ है, अगर तो हमें ऐसा हुआ था कि मतलब हमें एक एक तरह से हमें जीवन दान दिया है मालिक ने। अगर मालिक की शरण में हम नहीं होते तो पता नहीं हमारी मौत को कोई, मतलब जीवन का कोई ठिकाना नहीं था। शायद इससे बड़ी और बीमारी आने वाली रही हो, तो इसको कांटे में डाल दिया, मतलब छोटी सी बाधा में हमें डाल दिया परमात्मा ने। तो ये हमें ऐसे मतलब बहुत बड़ा लाभ हुआ परमात्मा की दया से। बहन जी, आपको काफी लाभ हुआ है, आपकी मम्मी को भी लाभ हुआ है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हम अपने भाई बहनों से बस यही कहना चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मतलब जो भी मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस संसार में एक परमात्मा का, मतलब परमात्मा स्वरूप आए हुए हैं। और मतलब हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है, विश्व में तत्वदर्शी संत यही हैं, और इनके अलावा कोई भी धर्म गुरु है, सब मतलब ऐसे नकली हैं। और परमात्मा है, हमारे कबीर साहब का अंश आए हुए हैं, उन्होंने मतलब आए हुए हैं, उन्होंने वो पूरी मतलब पूर्ण रूप से भक्ति बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। मतलब हमें शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध ये पाखंडवाद नहीं करना चाहिए। तो मतलब सारी साधना ऐसे बताते हैं, तो आप उनकी शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद। सत साहिब।